इधर देख लो भाई, चलो चलो, तो ये अपन जो है अमीनो एसिड पढ़ रहे हैं भाई, क्या पढ़ रहे हैं? अमीनो एसिड। अब देखो मैंने सबसे छोटा जो अमीनो एसिड होता है वो ग्लाइसिन होता है। कौन सा होता है? इसमें एक हाइड्रोजन रहेगा ही रहेगा। हर अमीनो एसिड में तीन चीजें होंगी होंगी, एक हाइड्रोजन, दूसरा COOH ग्रुप और तीसरा NH2 ग्रुप, अमीन ग्रुप। सिर्फ एक चौथी चीज R थी, R की जगह में क्या ले आया? हाइड्रोजन। तो ये सबसे छोटा अमीनो एसिड बन गया ग्लाइसिन। आया हुआ क्वेश्चन है। दूसरा, अगर मैं R ग्रुप की जगह क्या डाल दूं? CH3, ये हाइड्रोजन रहेगा ही रहेगा, ठीक है, COOH रहेगा ही रहेगा, NH2 रहेगा ही रहेगा। क्या चेंज कर दिया R ग्रुप में? R ग्रुप की जगह क्या लगा दिया? CH3। तो अब ये बन गया एलेनाइन। क्या बन गया ये? बोलो कौन सा नाइन? अल्लाह 9। आइए समय में दोबारा ध्यान रखना। ये देखो भाई, सुनो, तीसरा H रहेगा वही रहेगा, COOH भी रहेगा, NH2 भी रहेगा। अब मैंने R ग्रुप की जगह कौन सा ग्रुप डाल दिया? एल्कोहल ग्रुप। कौन सा ग्रुप? इथेनॉल। याद आ रहा है क्या? ठीक है भाई, इधर देखो भाई, तो अपन जो है कोई भी आप एल्कोहल ग्रुप डाल दो, कौन सा ग्रुप डाल दो, तो अब ये कौन सा बन जाएगी? सीरीन। सीरीन में है ना OH रहता है भाई, क्या रहेगा भाई? तो यहाँ पर R ग्रुप क्या लिया है? CH2OH। क्या लेगा भाई? CH2OH। ठीक है भाई, एक कार्बन का है तो मिथेनॉल, दो कार्बन का है तो इथेनॉल। ठीक है भाई, अब अरे इधर ध्यान दो, ठीक है भाई, ये मिथेनॉल डाल दिया। क्या डाल दिया भाई? ये मिथेनॉल। एक कार्बन का है ना, पढ़े लिखो, तो ये मिथेनॉल हो गया। ये देखो भाई, मीथ, ईथ, प्रो, ब्यूट, पेंट, हेक्स, सेप्ट, पता है ना? नहीं पता? हेप्ट, नॉन, डेक। ठीक है, ये देख लो भाई, देखो अब सुनो, बात आती है अमीनो एसिड। ये अमीनो एसिड जो होते हैं एसिडिक भी हो सकते हैं, बेसिक भी हो सकते हैं और न्यूट्रल भी हो सकते हैं। बोलो अमीनो एसिड कैसे हो सकते हैं? एसिड भी हो सकते हैं, बेसिक भी हो सकते हैं और न्यूट्रल भी हो सकते हैं। बोलोगे तभी याद होगा। एसिडिक अमीनो एसिड, सीधी सी बात है। देखो भाई, वैसे तो देखा जाए तो ये न्यूट्रल है। देखो एक इसमें ये बेसिक ग्रुप है, ये वाला कौन सा ग्रुप है? ये बेसिक ग्रुप है। और ये वाला कौन सा ग्रुप है? एसिडिक ग्रुप है। तो वैसे एक तरीके से क्या होगा? न्यूट्रल। कैसे हो गए? अरे देखो, एक बेसिक ग्रुप है और ये क्या है? एसिडिक ग्रुप। दोनों क्या हो गए? न्यूट्रल हो गए। अमीन्स बेसिक होती हैं, पता हो शायद, बचपन में पढ़ा हो। ठीक है, अमीन्स आर बेसिक इन नेचर। ये बेसिक ग्रुप है और ये क्या है? कार्बोक्सिलिक एसिड एसिडिक नेचर है। तो वैसे तो न्यूट्रल होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? न्यूट्रल। लेकिन यहां पर जरा देखते जाना बेटा, अगर मैं R ग्रुप की जगह, कौन सी ग्रुप की जगह? R ग्रुप की जगह क्या डाल दूं? इधर देख लो भाई, R ग्रुप की जगह क्या डाल दूं? एसिड डाल दूं एक। R ग्रुप जो है मैं बस यही चेंज कर सकता हूं। क्या कर सकता हूं? तो R ग्रुप की जगह कोई एसिडिक ग्रुप डाल दिया, तो देखो ये भी एसिड, ये भी एसिड। तो अब ये कैसा अमीनो एसिड हो जाएगा? एसिडिक। कैसा हो जाएगा? R ग्रुप की जगह मैं कोई बेस डाल दूं। क्या डाल दूं? यानी NH2 दो डाल दिए मैंने। बोलो क्या डाल दिए? दो NH2 और एक एसिड। तो ये दो जीत जाएंगे ये, तो ये बेसिक हो जाएगा। कैसा हो जाएगा? और अगर मैं अभी इसको ऐसे ही रहने दूं तो एक एसिडिक है, एक एसिड है कि ये बेसिक है, ये क्या कहलाएगा? न्यूट्रल। देखो भाई, तो देखो आप बिना कहे ही देखो आप कर सकते हो भाई। नाम से मैं जो भी एसिडिक होगा, एक एसिड है, एक अमीनो एसिड है जिसका नाम है ग्लूटामिक एसिड। क्या है भाई? एस्पार्टिक एसिड, ग्लूटामिक एसिड, ये सारे एसिडिक होंगे। नाम से में आ रहा है एसिड है। क्या है? बोलो एसिड है। आई बात समझ में? दो बात ध्यान रखना, बेस के लिए याद रखना क्या हाल है जनाब का। आई बात समझ में? बस बढ़िया है। आई बात समझ में? बस बढ़िया, बस ठीक है, बाकी सब ठीक है भाई। तो ये बात ध्यान रखना। तो देखो भाई, बाकी सब ठीक है। आई बात समझ में? सुना है तुमने? कोई बात नहीं, इधर देख लो भाई, तो बाकी सब ठीक है। इधर देख लो, तो क्या हाल है जनाब का? क्या हाल है? याद करो, H फॉर हिस्टामीन, A फॉर एलेनाइन और L फॉर लाइसिन। L फॉर लाइसिन। ये तीन जो है हिस्टामीन, एलेनाइन और लाइसिन, ये तीनों कैसे हैं? बेसिक है। बोलो कैसे है? बेसिक है। समझ में आ गई कि नहीं? कैसे हैं बोलो भाई? बेसिक है। क्लियर है? चलो यार देखो भाई, तो अब देखो भाई, मैंने तुम्हें क्या बोला? बेसिक होगा तो दो NH2 ग्रुप होंगे, दो NH2 ग्रुप हैं और एक COOH है। एक एसिड और दो क्या हो गए? बेस हो गए। दो क्या हो गए? बेस हो गए। तो ये कैसा हो जाएगा? बेसिक हो जाएगा। कैसा हो जाएगा? बेसिक। दो एसिडिक ग्रुप हैं, दो क्या है? COOH। कैसा हो जाएगा? ये एक बेस ग्रुप है, दो एसिडिक ग्रुप हैं। कौन जीतेगा? दो एसिड जीत जाएंगे, तो कौन जाएगा? एसिडिक। सही है। और अगर देखो भाई, एक NH2 ग्रुप है और एक एसिडिक ग्रुप है, एक बेस है और एक एसिड है, तो कैसा हो जाएगा? ये
न्यूट्रल। कैसा हो जाएगा? न्यूट्रल। वैलिन कैसा है? न्यूट्रल। बोलो कैसा है? वैलिन कैसा है? न्यूट्रल। आई बात समझ में? क्लियर है भाई? अरे वैलिन कैसा है? न्यूट्रल। अब अपन पढ़ेंगे एसेंशियल। हमारे साथ जितने भी ह्यूमंस हैं ना, जितने भी ह्यूमन प्रजाति के जो लोग हैं, हमारे साथ एक बड़ी प्रॉब्लम है। ठीक है, हमारे साथ ये प्रॉब्लम है कि जो हमारे लिए इजी है जैसे, तो वो हमारे लिए ज़रूरी नहीं है। तुम्हें कोई मिल जाए, ठीक है, तो तुम्हें उसकी वैल्यू नहीं होगी, तुम्हें उसकी वैल्यू नहीं होगी। ये हमारे लिए ईजी है, ये हमारी ह्यूमन टेंडेंसी है कि भैया, और जो तुम्हें ईजिली नहीं मिल पा रहा वो तुम्हारे लिए बहुत ज़रूरी है कि वो तो चाहिए ही चाहिए। आइए समझ में? ठीक है भाई, तो ये बात जानना ना, मैं अमीनो एसिड की बात कर रहा हूँ। इधर देख लो भाई, तुम जाने किसकी बात समझ रहे हो। इधर देखो भाई, ठीक है, इधर देख लो भाई, एयर देख लो भाई, एयर कंट्रोल करो, कंट्रोल। इधर देख लो। तो भाई एसेंशियल अमीनो एसिड, कौन सा अमीनो एसिड? देखो भाई, जो हमारे लिए, जो हमें नहीं, हम नहीं बना पा रहे, जो हम नहीं बना पा रहे, वो हमारे लिए क्या है? जरूरी है। वो क्या है हमारे लिए? जरूरी है भैया। हम नहीं बना पा रहे, अच्छा, तो हमारे लिए बहुत जरूरी है ये। और जो हम बना पा रहे हैं, ठीक है भाई, वो हमारे लिए जरूरी नहीं है। जो मेरे पास है वो किसको चाहिए? ये देखो भाई, यार देखो भाई, समझ गए कि नहीं? चलो भाई, ठीक है, ठीक है कि नहीं? तो ऐसा होता है भाई, ठीक है, पर आपको वैल्यू करनी चाहिए भाई। जैसे मम्मी पापा हैं, अब आपको उनकी कदर नहीं, मम्मी और पापा हमेशा अक्सर कहते होंगे तुम्हें कदर नहीं है, कदर नहीं है, क्योंकि तुम्हें मिल गए। और वाकई देखो किनके जिनके नहीं होते। यार क्या आदमी है तुम लोग। यार देखो भाई, चलो इसी बात पे समझना जरा। देखो अब सुनो, देखो अब बात जो है एसेंशियल। देखो भाई, ये हमारे लिए बहुत जरूरी है। उसके लिए आप ट्रिक याद रखना, विल पीएमटीटी। विल पीएम, आपका जो पीएमटी निकलेगा वो विल से ही निकलेगा। आपकी हिम्मत से आपको विल लेना पड़ेगा। बोलो क्या लेना पड़ेगा? विल लेना पड़ेगा, तभी जो है ना निकल पाएगा भाई पीएमटी तुम्हारा। क्या निकल पाएगा भाई? प्री मेडिकल टेस्ट। आई बात समझ में? विल पीएमटीटी कितने हो गए देखना जरा, 8। तो 8 अमीनो एसिड जो हैं, यार देखो ये 8 जो हैं एसेंशियल है। बोलो 8 कैसे हैं? और नॉन एसेंशियल कितने हैं? 12। नॉन एसेंशियल कितने हैं? अभी सेमी एसेंशियल ही पढ़ाऊंगा, वो 2 और आएंगे अभी, वो सेमी एसेंशियल है। ठीक है, तो वो यार देखते जाना भाई, तुम्हारे में 2 दिए, हम 3 तरीके से क्लासीफाई करेंगे। इधर देखो, तो विल पीएमटीटी, वैलिन, ठीक है, ठीक है, आइसोल्यूसिन, ल्यूसिन, ठीक है भाई, टीटी के क्या है? ये फिनाइललाइन, मिथ्योनिन, ट्रिप्टोफेन, ठीक है, ये सारे के सारे हैं। ये क्या है? एसेंशियल अमीनो एसिड। क्या है ये सारे के सारे? एसेंशियल अमीनो एसिड। और नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड में क्या है? ठीक है, अब आपको ये है ना, ये लिखना है भाई। यार देखो भाई, तो ये आपको लिखने पड़ेंगे। सेमी एसेंशियल का क्या मतलब होता है? आधा जरूरी है, कभी कभी वाला नहीं है केस। सेमी एसेंशियल का मतलब है जितनी हमारी रिक्वायरमेंट है उस हिसाब से नहीं मिल पा रहा। रिक्वायरमेंट ज़्यादा है और तुम जो है वो रिक्वायरमेंट पूरे नहीं हो पा रही तुम्हारी, तो वो हो गई सेमी एसेंशियल। वो क्या हो गई? सेमी एसेंशियल तुम्हारी। ठीक है भाई, लिख लो भाई इसको। तो ये वो ये देख लो भाई, विल पीएमटीटी, वी पीएमटीटी, विल पीएमटीटी, विल पीएमटीटी। जल्दी लिख दो उसको, ये एसेंशियल है ये। तो बोलो जो जरूरी है या जो हमारे शरीर में नहीं बन रहे, ठीक है भाई, ये तुम्हें बाहर से लेने पड़ेंगे भाई।
तो हम कहाँ लेते हैं सर, बाहर से तो हम कुछ लेते ही नहीं है। अमीनो एसिड बिक रहे होते सामने, पेटीज वाली की जगह अमीनो एसिड बेच रहा होता। अरे तुम्हारे खाने में है, क्या है तुम्हारे खाने में अमीनो एसिड मौजूद है, ये समझ में आ गई कि नहीं। और नॉन एसेंशियल ये तुम ऑलरेडी बना रहे हो, तुम्हारे शरीर में बन रहे हैं अमीनो एसिड। और सेमी एसेंशियल, सेमी एसेंशियल का मतलब क्या है, तुम्हारी जरूरतें पूरी नहीं हो पा रही हैं। आई बात समझ में, ये कोशिश तो कर रहे हैं जरूरत पूरी करने के लिए, लेकिन तुम्हारी डिमांड बहुत ज्यादा है, सप्लाई नहीं मिल पा रही इतनी। आई बात समझ में, तो ये बात ध्यान रखना भाई। यार देख लो भाई, समझ में आ गई कि नहीं। तो ये है भाई आर्जिनिन और हिस्टिडीन, ठीक है भाई। ये इनकी जरूरत बहुत ज्यादा है, अमीनो एसिड की इनकी, है ना। अमीनो जरूरत ज्यादा है, लेकिन ये उतने बन ही नहीं रहे, शरीर में बन रहे हैं, थोड़े बहुत बन रहे हैं भाई। कंट्रोल करो, लिख लिया ये। चलो भाई आगे बढ़ जाएं, ठीक है भाई। जूम मचा ले, जूम। चलो चलो, ये बस इतना ही। चलो अब आ जाओ जरा, लिख लिया, लिखना है, बस टाइम वेस्ट कर रहा हूँ। जल्दी जल्दी लिखो, जल्दी 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 जल्दी, फास्ट स्पीड में। चलो भाई हटा दूं अब इसको, मत पूछो, खराब है। चलो बस हो गया, बस हो गया ये। चलो भाई यार देखो, बस बस इसको खत्म कर रहे हैं, बस ये और खत्म करके छुट्टी कर रहा हूँ भाई। ये अमीनो एसिड खत्म हो गया, अमीनो एसिड खत्म हो गया भाई, इधर देख लो। देखो भाई लिखा हुआ है असेंशियल वो होते हैं जो हमारी बॉडी में नहीं बनते, ठीक है भाई। ये हमें डाइट से लेने पड़ते हैं। किससे लेने पड़ते हैं? डाइट मतलब ऐसे नहीं डाइटिंग पे बैठ के मिल जाएंगे, डाइट मतलब खाने से, है ना। यार देखो भाई, दूसरा, अब अमीनो एसिड जो होते हैं ये बनाते हैं ज्विटर आयन। कौन सी आयन? ट्विटर या ज्विटर? ज्विटर। आइए समझ में, देखो ज्विटर आयन का मतलब क्या होता है भाई, इधर देख लो। जब एक साथ दो दो आयन बन जाए तो अपन कहते हैं उसे ज्विटर आयन। क्या कहते हैं भाई? जब एक साथ दो दो आयन बन जाए तो उसको अपन क्या कहते हैं भाई? ये अपनी आयन बना देते हैं। क्या बना देते हैं? ठीक है, इधर देखो भाई, इसलिए इनका नाम क्या है? ज्विटर आयन। ठीक है, कैसे? ये आयनाइज्ड हो जाते हैं। जैसे सोडियम को तुम आयोनाइज कर सकते हो, अरे आयोनाइजेशन एंथैल्पी दे दो उसको, इलेक्ट्रॉन निकाल दो। ठीक है भाई, वही होती है आयोनाइजेशन एनर्जी। पता है नहीं पता? एक इलेक्ट्रॉन निकालने की जो एनर्जी होती है उससे आयोनाइजेशन एनर्जी कहते हैं। और जो है प्लस आ जाता है उस पर, क्या आ जाता है भाई? पता है कि नहीं? आउटर मोस्ट शेल ऑफ एन इलेक्ट्रॉन फ्री एट गैसियस स्टेट। पढ़ा है कि नहीं पढ़ा भाई? व्हाट? और इलेक्ट्रॉन निकाल देना आउटर मोस्ट शेल ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, है ना, पता है ना? इलेक्ट्रॉन निकालना आउटर मोस्ट शेल से, उसको अपन आयोनाइजेशन एनर्जी कहते हैं। पर वो भूल जाओ, तुम्हारी केमिस्ट्री बहुत अच्छी है। इधर देखो, बायो पे आ जाओ। तो हम जो है सोडियम से अपन सोडियम आयन बना रहे हैं। बोलो, सोडियम से क्या बना रहे हैं? ठीक है भाई, इलेक्ट्रॉन निकाल देंगे। क्या निकाल देंगे? एयर देख लो, कंट्रोल कर लो इधर। एयर देखो, वही पता है, एयर देख लो भाई। सुनो, दूसरा, अब जो है आयन बना रहे हैं। बोलो, क्या बना रहे हैं? आयन बना रहे हैं।
यार देखो सुनो, मेरी बात समझना जरा। देखो जैसे ये ले लिया मैंने, आज ये आर, कोई दिक्कत? अब क्या हुआ, इसने एसिड जो होते हैं ना वो क्या निकाल लेते हैं अपने में से, एच आयंस। पता है, जानते हो व्हाट आर एसिड्स? एसिड्स आर दोस विच गिव H प्लस आयन एंड बेस आर दोस विच गिव OH आयन इन एक्वस सॉल्यूशन। इन एक्वस सॉल्यूशन, पानी वाले सॉल्यूशन में जो दे। भाई बताओ, ये जो है पानी में उसको अमीनो एसिड को डाला तो ये क्या दे देगा, H प्लस आयन। क्या दे देगा, खुद नेगेटिव हो जाएगा। ये H प्लस आयन कहाँ पहुंच जाएगी, NH2 के पास। NH2 कैसा हो जाएगा, NH3 पॉजिटिव, NH पॉजिटिव। आई बात समझ में? तो भाई इसका H प्लस आयन हटाओ और इसको H प्लस आयन दे दो। बताओ, COO नेगेटिव है, COOH है, H प्लस कर दिया, O क्या कर दिया, माइनस। ये क्या बन गया, COO नेगेटिव और H प्लस आयन क्या बन गया। अब ये H प्लस आयन किसको दोगे, NH2 ग्रुप को। जब आप NH2 को दोगे तो बताओ H और ये NH2 कितना बन जाएगा, NH3, और ये जो प्लस है ये प्लस ऊपर आ गया। आई बात समझ में? तो ये बताओ यहाँ पर इस तरीके